दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरिमोहन पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ जिसके अंदर लिखा हुआ आया है कि सरकार की सैकड़ों स्कीम्स बनाने के बावजूद देश में लड़कियों की संख्या जो रूरल एरियाज है वहां पर लगातार घटती जा रही है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पीरियड के अंदर अगर यही रेशियो बढ़ता रहा तो महिलाओं से संबंधित सैकड़ों ऐसे क्राइम्स होने शुरू हो जाएंगे जो कि एक इंसानियत के खिलाफ नजर आएंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम आपके साथ प्रॉपरली सेक्स रेशियो के बारे में बात करेंगे कि अर्बन एरियाज में क्यों इसकी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, सेक्स रेशियो की महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, जबकि रूरल एरियाज में कहीं ना कहीं महिलाओं की संख्या घटती जा रही है, जिसके अंदर टॉप पर हरियाणा, पंजाब से लेकर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो दिखने में बहुत ज्यादा तरक्की पर हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरा है। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे सरकार की वो स्कीम्स जिनके बनाने के बावजूद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, इस प्रकार की सैकड़ों स्कीम्स बन गई। सैकड़ों स्कीमें बनने के बावजूद कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमारी जो गवर्नमेंट है एक फीमेल चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर पाने में असमर्थ नजर आ रही है। अब जब सरकार असमर्थ नजर आ रही है तो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि आने वाले टाइम पीरियड में से जब रेशियोज इतने बुरे होते जाएंगे तो प्रति 5 में से मात्र 2 ही लड़कों का विवाह हो पाएगा, आगे जीवन चल पाएगा, क्योंकि महिलाओं की संख्या कम है तो उनसे संबंधित फिर क्राइम्स भी बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे समस्याएं बढ़ेंगी। तो इसी न्यूज को आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, प्लस हम इसके कंसिक्वेंसेस भी बताएंगे और इसके रिजल्ट्स भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपके करंट अफेयर के टॉपिक में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये टॉपिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की यानी यूपीएससी के एग्जाम की, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हमारे लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप हमारे सिलेबस को ज्वाइन कर सकते हैं। 5 दिन का डेमो क्लास चल रहा है, आप उस डेमो का अटेंड कीजिए, घर बैठकर आराम से तैयारी कीजिए और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। इसका नाम भी IAS विद हरिमोहन है। आप यहां से नोट्स, असाइनमेंट, बहुत सारा डेटा प्राप्त कर सकते हैं और एग्जाम में आपको ये बेनिफिट देगा। इसके अलावा यदि आपने कोई भी एग्जाम से संबंधित क्विज कंटेस्ट करना है, अपनी नॉलेज को जज करना है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पर जाकर के IAS विद हरिमोहन टेलीग्राम ऐप जो होगी वो भी गूगल से डाउनलोड हो जाएगा आपके प्ले स्टोर से, और उधर साइन इन कीजिए IAS विद हरिमोहन। यहां पर भी बहुत सारी क्विजेस, टॉपिक, नोट्स, सब चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की सितंबर 19 की ये न्यूज है। क्या न्यूज है यहां पर? न्यूज सिंपल है कि रूरल एरियाज के अंदर सेक्स सिलेक्शन जो है कि भाई पुत्र की प्राप्ति के मोह के चक्कर के अंदर एक गर्ल चाइल्ड को मारा जा रहा है। अब मारा जा रहा है, नहीं हो पा रहे, उनका रिकॉर्ड प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहा, या XYZ कोई भी रीजन हुआ, लेकिन लड़कियों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। ये रेशियो मैं नहीं कह रहा हूं, ये रेशियो जो है SRB का रेशियो है। SRB का मतलब होता है सेक्स रेशियो एट बर्थ। काफी सारे लार्जर स्टेट्स की बात करें तो लार्जर स्टेट्स के अंदर से ये रजिस्ट्रेशन का जो सिविल रजिस्ट्रेशन का जो डेटा है उसे कलेक्ट किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों से, और कलेक्ट करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये रिपोर्ट जब आई तो एक बहुत भयानक रूप आया। अब अगर कोई पूछे कि सेक्स रेशियो क्या है, तो सेक्स रेशियो का अर्थ होता है कि पैदा होने वाले बच्चों में महिला और पुरुष यानी गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड यानी लड़का और लड़की का एवरेज जो औसत है वो बराबर हो। लेकिन ये जो सेक्स रेशियो है ये कभी बराबर नहीं आता, इसमें ज्यादातर लड़कों की डिमांड जरूरत से ज्यादा होती है, इसीलिए महिला बच्चे को या फीमेल चाइल्ड को मार दिया जाता है या उसको किसी भी प्रकार से पसंद नहीं किया जाता है।
सरकार की काफी ज्यादा स्कीम्स हैं जिसके अंदर टेस्टिंग पर बैन लगा दिया गया, टेस्टिंग के अलावा अबॉर्शंस पर बैन लगा दिया गया और भी बहुत सारे रास्ते बनाए गए सरकार के द्वारा सख्ताई के लिए, लेकिन फिर भी रेशियो जो है घटता जा रहा है। तो हम इसको साधारण शब्दों में कह सकते हैं, प्रति 1000 बच्चों में जन्म लेने वाले बच्चों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की घटती संख्या। जैसे कि अगर प्रति 1000 लड़के पैदा हो रहे तो कायदे से प्रति 1000 लड़कियां भी होनी चाहिए, लेकिन वो संख्या कम है। जैसे कि केरल जो है काफी अच्छा रिस्पांस देता है, काफी लंबे अरसे से केरल हमेशा नंबर 1 पर बना हुआ है, जबकि चंडीगढ़ के अंदर लड़कियों का जो रूरल एरियाज का जो रेशियो है वो लगभग प्रति 1000 पे 690 तक पहुंच चुका है। हां, शहरों के अंदर जो लड़कियों का ग्राफ है वो थोड़ा ठीक है, लेकिन थोड़ा ठीक है, इट इज नॉट अप टू मार्क। अब समझते हैं एसआरएस क्या है। एसआरएस होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। एसआरएस का अर्थ होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये एक डेटा रिलीज करते हैं, 2019 में डेटा रिलीज हुआ, 2015 से 17 का। इसके अंदर सेक्स रेशियो एट बर्थ के आधार पर जो सेंसस आया उसमें लड़कियों की संख्या, जो पैदा होने वाली लड़कियों की संख्या या अंडर 5 ईयर तक पहुंचते पहुंचते किसी भी कारण से लड़की, बच्चे या गर्ल चाइल्ड की मृत्यु के रीजंस बहुत सारे। इन रीजंस के अंदर क्या नोट किया जाता है कि लड़के बढ़ रहे हैं, लड़कियां कम हो रही हैं। इस एसआरबी की यानी सेक्स रेशियो एट बर्थ के रिकॉर्ड के अंदर प्रति 1000 लड़कों में मात्र 909 लड़कियां हैं और 2011 से 13 में ये और जो था वो गिरता चला जा रहा है। अब वो गिरता जा रहा है, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं सरकार का बनाया हुआ जो तंत्र है, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। केवल कुछ राज्यों में जैसे केरल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहां पर लड़कियों की संख्या अच्छी पाई जाती है, यानी कि 950 लड़कियां होती हैं प्रति 1000 लड़कों में। लेकिन जब अब बात करते हैं बाकी सेक्शंस में तो ये दिक्कत में आता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं क्यों गिर रहा है, वो हम बताएंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि ज्यादातर सरकार नियम बना रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, जिसके अंदर लड़कियों को सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है, पढ़ाई से लेकर लिखाई हो गया, विवाह हो गया, उनका जीवन हो गया, उससे संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं दे रही है, लेकिन फिर भी ये डेटा नुकसान में है। अब अगर बात करते हैं डिलीवरी की, तो टोटल 3 प्रकार से डिलीवरी होती है, 3 पॉइंट्स ऑफ डिलीवरी काउंट होती हैं एसआरबी के अंदर। पहली, जो घर में बच्चा पैदा हो रहा है उसको किसी ना किसी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में जाकर रजिस्टर कराना कि बच्चा जन्म हुआ है, उसकी जानकारी देना। दूसरा होता है सरकारी अस्पतालों में होनी जानकारी और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर हुई जानकारी। ये सारी जानकारी का डेटा जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के बाद पता चलता है कि प्रति साल में एसआरबी की फिगर प्रति 1000 के आधार पर कितनी गिरती जा रही है। अब जितनी भी जो डिलीवरीज हैं ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो हो रही हैं, इनमें देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की डिलीवरीज लगातार गिरती जा रही है। यानी कि या तो उसे लापरवाही कहें या जानबूझकर किया गया कार्य करें, हत्या कहें, ये सभी चीजें देखने को मिल रही हैं। अब ये बार बार सवाल आ रहा है कि रूरल एरियाज में कम हो रही है, अर्बन एरियाज में ये कम नहीं हो रही है। अब बात करते हैं अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज का अंतर। भाई, अर्बन कहते हैं शहर को और रूरल कहते हैं वे क्षेत्र जहां पर गांव होते हैं। अब जाहिर सी बात है, यदि गांव है तो गांव का मतलब होता है पॉवर्टी। सबसे पहला अर्थ समझ लीजिएगा, गांव का अर्थ होता है पॉवर्टी। गांव का अर्थ दूसरा माना जाता है इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब होता है शिक्षा का कम प्राप्त होना। गांव का एक अर्थ यह भी होता है कि पुरानी मानसिकता के आधार पर मेल चाइल्ड की डिमांड होना। इस गांव का एक अर्थ यह भी होता है कि महिलाओं का कामकाज में यानी वर्कफोर्स के अंदर लिमिटेड पार्टिसिपेशन होना, यानी बहुत कम पार्टिसिपेट कर पाती हैं। इसके अंदर जो है रूरल एरियाज में ज्यादातर इन्फेंट या फिर माता का यानी मदर का मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो काफी हाई होता है। इसके अंदर सरकार द्वारा जो बनाई गई स्कीम्स हैं वो प्रॉपर्ली यूज नहीं हो पाती हैं
और गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो लॉज हैं वो स्ट्रिंजेंट नहीं हो पाते हैं। तो इन सभी चीजों की वजह से रूरल एरियाज में आज भी ये समस्याएं बहुत तेजी से देखने को मिल रही हैं, जबकि शहर के अंदर जहां पर रोजगार कामकाज में महिलाओं का एक पार्टिसिपेशन हो गया या स्कीम्स हो गया या अलग अलग चीजें हो गई, तो उन चीजों की तुलना में शहर जो है कई चीजों को लेकर विकसित मानसिकता वाले आते हैं। याद रखिएगा, ये नहीं कह रहा कि शहरों में पैसा बहुत है गांव में कम है, मैंने कहा मानसिकता जो है वो कंपैरिजन में विकसित पाई जाती है। अब यही तो आंकड़ा है जो देखने को मिल रहा है। अब सेक्स रेशो यहां पे रूरल एरियाज का देखते हैं तो 902 का रेशो आता है प्रति हजार में 2014 से 16 में, जो कि फिर गिरता हुआ नजर आता है 15 से 17 में 898 का, और धीरे धीरे ये पहुंच जाता है शहरों से आगे, अर्बन इंडिया से आगे। लेकिन स्टिल हायर की बात की जाती है तो कुछ क्षेत्रों के अंदर यहां पर मानसिकता का फर्क पड़ता है। 7 राज्य हैं, अब ध्यान दीजिएगा, 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर रूरल सेक्स रेशियो जो है पुअर है। कहां से? अकॉर्डिंग इंडिया की एवरेज के आधार पर, जिनमें से कौन कौन सा है? अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो अर्बन रेंजेस में यहां पर 950 पाया जाता है सेक्स रेशो प्रति हजार में। उत्तराखंड में जबकि कम है, 816 है। सेक्स रेशो रूरल एरियाज की बात करते हैं हरियाणा में तो लगातार गिरता जा रहा है, पुअर है, बुरी कंडीशन है। केरला जो है रिस्पेक्टिवली कंपैरिजन में केरला सबसे अच्छे सेक्शंस में आता है, लेकिन अच्छे सेक्शंस में आने के बावजूद कहीं ना कहीं कंपेयर किया जाए अर्बन से तो ये कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी चीज को यहां पर देखिएगा, सिटीज ब्यूटीफुल है और रूरल सेक्स रेशियो कैसा है? वर्स्ट है। वर्स्ट यानी बुरे हालात है। ये सारा का सारा डेटा एनुअल हेल्थ पब्लिकेशन, एनुअल हेल्थ डेटा पब्लिकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से लिया गया है, जिसमें केरला के अंदर बेस्ट सेक्स रेशियो पाया गया है। बेशक 950 है लेकिन बेस्ट है, जबकि चंडीगढ़ में प्रति 1000 मेल्स पर मात्र 618 फीमेल चाइल्ड पाए जाते हैं। तो यहां पर सेक्स रेशियोज में हमने 2 फिगर्स दिखाई है, एक जहां पर इंप्रूवमेंट है और एक जहां पर डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे अगर बात करते हैं यहां पर तो हाईएस्ट सेक्स रेशियोज के अंदर केरला सबसे आगे है, केरला सबसे आगे है कंपैरिजन किया जाए तो। और अगर बात करें बुरे कंडीशंस में तो चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर जो दस्तावेज कहते हैं यहां पर बुरे हालात हैं, जबकि केरला, पुडुचेरी के बाद यहां पर मेल्स की बात करें तो सेकंड रेशियोज प्राप्त होते हैं, सेकंड बेस्ट है सेक्स रेशियो। तमिलनाडु के अंदर 996 है प्रति 1000 में, इसी प्रकार से मेघालय के अंदर 989 है, जबकि लोएस्ट सेक्स रेशियो जो पाया जाता है वो यूनियन टेरिटरी जो है दमन दीव, चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ये वो डेटा है जो एसआरबी के द्वारा प्राप्त होता है, जिसके अंदर मोर्टिलिटी रेट हो गया, जिसमें आपका कोई भी रीजन हो गया, यहां पर सबसे ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा होने के बाद में अब सबसे ज्यादा इसके कंसीक्वेंसेस पढ़ते हैं। कंसीक्वेंसेस का अर्थ क्या होता है? इसके रिजल्ट की बात की जाती है। तो रिजल्ट में सबसे पहला रिजल्ट ये होता है कि आदमियों की तुलना में या महिलाओं की तुलना में आदमी जो हो जाएंगे सरप्लस हो जाएंगे आने वाले टाइम पीरियड में। फैमिलीज और इससे रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होगी। वायलेंस के केसेस बढ़ जाएंगे कहीं ना कहीं। तीसरा होगा वायलेंस के बाद में महिलाओं पर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक्सप्लॉयटेशन के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं पंजाब हरियाणा में अभी काफी समय पहले न्यूज आई थी। न्यूज क्या थी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बाद में महिलाओं को इंपोर्ट ब्राइड कहा जाता था। इंपोर्ट ब्राइड्स का अर्थ क्या होता है? पैसे देकर उन राज्यों से लड़कियों को, गरीब परिवारों के बच्चों को खरीद कर इंपोर्ट करके ले आना, जिससे अपना जीवन चलाया जा सके। लेकिन ये बहुत ज्यादा हो चुका है हरियाणा, पंजाब जैसे रूरल एरियाज के अंदर। सरकार ने यहां पर लिस्ट बना दी काफी सारी स्कीम्स की, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। हरियाणा के अंदर आपकी बेटी हमारी बेटी योजना है, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स हो गया, महिलाएं हार्ट हो गया, इस प्रकार की बहुत सारी स्कीम्स है।
इतनी सारी स्कीम्स होने के बाद भी हम क्या पाते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की बहुत सारी स्कीम लेकिन जनता तक पहुंच ना पाना, आम इंसान को इन चीजों के बारे में समझ ना होना और आए दिन बढ़ते हुए अपराध जो महिलाओं के हैं वो कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप का बिंदु लगाते हैं जिसमें महिलाओं की तरक्की रुकती हुई नजर आ रही है। तो इस नोट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। इस टॉपिक का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप वहां मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई तुरंत देंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।